दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बात करेंगे कि 35 बाई 40 का यदि आप फ्रेम स्ट्रक्चर का कार्य करवाने जा रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 35 बाई 40 में अपना फ्रेम स्ट्रक्चर का कार्य करवाने में यानी कि बीम कॉलम और छत का कार्य करवाने में अपना कितना खर्चा आएगा। इसमें दोस्तों हम जानेंगे कि अपना कुल कितना सेंट यानी कि बोरवेल लगेगा, कितना एग्रीगेट यानी गिट्टी लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना स्टील यानी कि सरिया लगेगा। साथ साथ दोस्तों इसमें हम ये भी जानेंगे कि अपना जो फ्रेम स्ट्रक्चर का कार्य हम करवाते हैं तो अपना ठेकेदार मिस्त्री का क्या खर्चा इसमें आने वाला है, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों 35 बाई 40 का फ्रेम स्ट्रक्चर का कार्य जो अपना होने वाला है यानी कि 8 सीसी का, ठीक है। तो उसमें देख लेते हैं कि अपना कॉलम कितना आएगा, प्लेट बीम कितना आएगा, टॉप बीम, फाउंडेशन, स्लैब, टोटल कितना वर्क अपना होगा 35 बाई 40 का फ्रेम स्ट्रक्चर में। उसके बाद दोस्तों हम सहज ही इसका खर्चा जान पाएंगे, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों 35 बाई 40 का अगर खड़े कॉलम की बात करें तो लगभग अपना जैसे कि 4 इस लाइन में है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि दोस्तों 35 बाई 40 के एक मकान में लगभग अपना 16 खड़े कॉलम आ जाते हैं, ठीक है। जिसकी अगर लेंथ की बात करें ज़मीन के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट तक 18 फीट इसको मान के चलते हैं, ठीक है। जिसमें दोस्तों अपना जो 18 फीट का लेंथ है यानी 18 फीट का ये अपना कॉलम है, जिसमें दोस्तों 3 से 4 फीट का जो अपनी गहराई है वो खड्डे के अंदर चली जाती हैं और 3 से 4 फीट दोस्तों अपना कुर्सी लेवल को हम ले लेते हैं, ठीक है, और यानी पेडी लेवल तक। और लगभग 10 से 11 फीट दोस्तों अपना ये मकान को हाइट कवर कर पाते हैं। इस हिसाब से दोस्तों पूरी की जो लेंथ हो गई ये 18 फीट की हो जाती है, ठीक है। ये 18 फीट तो 16 और 18 का हम गुणा करते हैं तो लगभग ये आ जाता है 288 फीट अपना कॉलम की जो लेंथ है वो बन जाती हैं। और प्लेट बीम की बात करते हैं यानी कि जो नीचे का जो ये चौकड़ी हम डाल रहे हैं अपना पेडी लेवल पर, कुर्सी लेवल पर, जिसकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो जैसे कि 40 फीट का एक ये हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है, तीसरा ये हो रहा है, चौथा ये हो रहा है, यानी कि 40 फीट के दोस्तों अपने 4 हो रहे हैं यानी कि 4 चौके 16 यानी कि दोस्तों 160 फीट अपना ये वाला लाइन हो रहा है। और 35 फीट का दोस्तों एक ये हो रहा है, एक ये और एक ये और एक ये, यानी कि दोस्तों 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140 यानी कि दोस्तों ये हो जाता है अपना 140 फीट। दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है 300 फीट। यानी कि दोस्तों ये जो नीचे का चौकड़ी है प्लिथ बीम का अपना पेडी लेवल का नीचे का ये 300 फीट हो रहा है। और टॉप बीम की बात करते हैं तो टॉप बीम में दोस्तों अपना कहीं ना कहीं सेम हो रहा है 300 फीट, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा परिवर्तन अपना ये आ रहा है कि जहां अपना दरवाज़ा खिड़की होता है उस ओर हम अपना 3-3 फीट का छज्जा निकालते हैं, ठीक है। जिसमें अपने दरवाजे पर खिड़की पर पानी नहीं लगे, धूप नहीं लगे। दूसरी बात लुक के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहता है, तो 3-3 फीट का हम छज्जा इसमें ऐड कर लेते हैं यानी कि 3, 6, 9 और 12। तो टॉप बीम में ये 12 फीट अपना एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जो कि दोस्तों 312 फीट अपना टोटल टॉप बीम बन जाता है। फाउंडेशन की बात करते हैं दोस्तों यानी कि जो अपना कॉलम खड़ा करते हैं इस प्रकार से, नीचे का जो बेस बनाते हैं इस प्रकार से दोस्तों ये वाला, ठीक है। जिसमें दोस्तों हम इस प्रकार की ये जो जाली प्रोवाइड करते हैं जिसका लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो नॉर्मली दोस्तों इसका लंबाई चौड़ाई हम रखते हैं 3 बाय 3 का। स्क्वायर फीट में बात करें तो लगभग 9 स्क्वायर फीट ये बनता है, यानी कि एक कॉलम के नीचे का जो एक फाउंडेशन का जो वर्क हो रहा है वो 9 स्क्वायर फीट हो रहा है। और अपने को 18 कॉलम के नीचे 18 फाउंडेशन तैयार करना है तो 18 का गुणा करेंगे तो लगभग ये हो जाता है 162 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना फाउंडेशन का वर्क हो जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों स्लैब यानी छत का, तो अपना जो प्लाट है वो है दोस्तों 40 बाई 35 का प्लाट है, ठीक है। और अपना जो छत का एरिया बनेगा ये 3 फीट का छज्जा हम इसमें ऐड कर देते हैं, जो कि 40 बाई 38 का अपना छत का जो एरिया है वो बन जाता है। गुणा करते हैं तो लगभग 1520 स्क्वायर फीट अपना टोटल स्लैब का वर्क हो जाता है, ठीक है।
तो दोस्तों ये इतना वर्क अपना हो रहा है कॉलम, प्लिथ बीम, टॉप बीम, फाउंडेशन और स्लैब, जहां दोस्तों अपने को आरसीसी वर्क करना है, जहां दोस्तों अपना स्टील, सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट लगने वाला है। तो देख लेते हैं कि अपना सरिया कितना लगेगा, सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट भी कितना लगेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें, सब जोड़ लेते हैं पहले, कॉलम, प्लिथ बीम, टॉप बीम, तो लगभग ये हो जाता है दोस्तों 900 फीट। ठीक है, कॉलम, प्लिथ बीम और टॉप बीम प्लस स्लैब और जो फाउंडेशन है दोस्तों, इसको हम एक जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसका जो वर्क होता है कहीं ना कहीं सेम रहता है अपना फाउंडेशन में। तो लगभग आप यूँ समझ लीजिए ये हो जाता है अपना इसमें 1682 फीट दोस्तों, स्लैब प्लस फाउंडेशन का वर्क अपना हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टील यानी सरिये की, कि इतना वर्क हो रहा है तो अपना कितना सरिया अपना लगेगा। तो दोस्तों अगर कॉलम बीम की अगर बात करें, जिसमें दोस्तों हम 6 नग सरिये लगाते हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 4 नग 12 mm का बताऊंगा दोस्तों, और 2 नग दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 10 mm का। ठीक है, जिसमें दोस्तों यदि आप फुल ही 6 नग 12 mm के भी लगाना चाहते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा कि 12 mm का आपकी कितना सरिया लगेगा। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं दोस्तों 12 mm की, जिसमें दोस्तों आपकी यूँ समझ लीजिए 900 फीट का अपना वर्क हो रहा है कॉलम बीम का। तो 9 क्विंटल दोस्तों है 12 mm का। और इसमें दोस्तों यदि आप फुल ही 12 mm का यूज़ करना चाहते हैं, जबकि मैंने बताया है 900 kg 4 नग के हिसाब से बताया है, और 6 नग आप 12 mm का अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आप यूँ समझ लीजिए लगभग आपको 4 क्विंटल 50 किलोग्राम एक्स्ट्रा जोड़ देना है। और 10 mm की बात करते हैं दोस्तों, तो 10 mm का सरिया यदि आप 2 नग के हिसाब से लगाते हैं, यानी कि 4 12 के 2 10 के, तो लगभग आपको 3 क्विंटल 15 किलोग्राम दोस्तों 10 mm का सरिया लगेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों, इतना अपना कॉलम भी बन रहा है, जिसमें दोस्तों हम अपना रिंग का सरिया की बात करें तो इसमें दोस्तों हम अपना 8 mm का सरिया रिंग के रूप में लेते हैं, जिसमें दोस्तों लगभग आपको यूँ समझ लीजिए आप 4 क्विंटल 50 किलोग्राम दोस्तों रिंग का सरिया आपके लगेगा। ठीक है, जिसमें जो रिंग का जो साइज़ है वो 6-10 का रिंग के साइज़ के हिसाब से मैंने ये कैलकुलेशन किया हुआ है, जिसमें दोस्तों आपके 8-12 का कॉलम बीम बनेगा। दोस्तों बहुत सी जगह होता है क्या है, जहाँ टॉप बीम की अगर बात करें तो वहाँ दोस्तों 6-14 की रिंग अभी मिस्त्री ठेकेदार जी लगा रहे हैं। तो उस स्थिति में दोस्तों आप यूँ समझ के चलिए 450 तो ये हो रहा है इस स्थिति में, और 6-14 की स्थिति में दोस्तों आप टॉप बीम के हिसाब से सिर्फ टॉप बीम में 6-14 की रिंग अगर आप लगाते हैं तो लगभग आपको 1.25 कुंटल एक्स्ट्रा आप जिसमें जोड़ के चल सकते हैं, यानी कि 4 क्विंटल 50 किलोग्राम तो ये हो रहा है, और 1.25 और जोड़ेंगे, 1.25 और जोड़ेंगे तो 5 क्विंटल और 75 किलोग्राम दोस्तों लगभग आपका 8 mm का सरिया लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों अपना जो ये सरिया है लग रहा है, इसको हम एक बार जोड़ लेते हैं, जिसमें दोस्तों अगर मैं सिर्फ 12 mm का 9 क्विंटल जोड़ूँ, ये एक्स्ट्रा है दोस्तों, आप चाहे तो जोड़ें। ठीक है, और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि हो सके तो दोस्तों आप फुल ही कॉलम बीम के लिए 12 mm का सरिया ही यूज़ करें। ठीक है, तो देख लेते हैं, मैं इसमें ये जोड़ूंगा। ठीक है, तो 9 क्विंटल दोस्तों 12 mm का हो जाता है, और 3 क्विंटल 15 किलोग्राम दोस्तों कॉलम का है 2 नग सरिये के हिसाब से, प्लस छत की अगर बात करते हैं तो लगभग अपना इसमें 16 क्विंटल 15 किलोग्राम दोस्तों आपका 10 mm का सरिया लगता है, जिसमें दोस्तों जो अपना स्लैब का वर्क होता है उसमें फुल ही हम अपना 10 mm का सरिया लगाते हैं। उसके हिसाब से 16 क्विंटल 15 किलोग्राम 10 mm का सरिया लगेगा विद कॉलम बीम के सहित। ठीक है, और रिंग का सरिया दोस्तों जैसे कि 8 mm का 4 क्विंटल 50 किलोग्राम हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो यूँ समझ के चलिए लगभग आपके 29 क्विंटल 65 किलोग्राम अगर आपका सरिया लग रहा है, 29 किलो 65 किलोग्राम। ठीक है, राउंड फिगर की बात करते हैं तो लगभग हम इसको 30 क्विंटल सरिया मान के चल सकते हैं। ठीक है, अगर इस पैसे की बात करें तो 65 का भाव अभी चल रहा है, तो इसके हिसाब से दोस्तों आपको सरिया का कॉस्ट अगर मैं बताऊं तो 1,95,000 के सरिया बनेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट का। ठीक है, तो जिसमें दोस्तों आपके जो सैंड यानी कि जो बालूरत लगेगा वो लगभग आपके 1000 क्यूबिक फीट लगेगा। ट्रॉली की अगर बात करें तो लगभग 10 से 11 ट्रॉली आपका ये हो सकता है। ठीक है, एग्रीगेट की बात करें तो ये भी आपको सेम क्वांटिटी रहेगी, यानी कि 1000 क्यूबिक फीट। ट्रॉली भी दोस्तों आपके 10 से 11
ट्रॉली। ठीक है, सीमेंट की बात कर लेते हैं, जिसमें दोस्तों आपके लगभग 230 बैग सीमेंट लग जाता है। पैसे का अगर भाव जोड़ें सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट और स्टील का भी साथ ही साथ, तो लगभग दोस्तों आपके यूँ समझ के चलिए 3,90,000 रुपये का दोस्तों आपके इसमें मटेरियल का खर्चा इसमें आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं अगर ठेकेदार मिस्त्री की अगर बात करूं, तो अभी जो भाव चल रहा है ठेकेदार मिस्त्री का, वो चल रहा है दोस्तों 100 रुपये से लेके 125 रुपये तक का छत नाप के हिसाब से वर्क अभी ठेकेदार का चल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अपना जो स्लैब बन रहा है वो बन रहा है ये बन रहा है 1520 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना स्लैब बन रहा है। तो जैसे कि 1520 इंटू करेंगे 100 से, इस भाव से दोस्तों इसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके 1,52,000 रुपये का आपके लेबर मिस्त्री का खर्चा इसमें आ जाता है। और ये खर्चा इसमें अगर ऐड करते हैं तो लगभग यूँ समझ लीजिए आप 5,42,000 रुपये का दोस्तों आपके इसमें मटेरियल प्लस लेबर मिस्त्री का खर्चा इसमें आ जाता है। दोस्तों ये जो खर्चा है थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, आपके एरिया में क्या चल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 100 चल रहा है, 125 चल रहा है, या फिर ज़्यादा, या फिर 80 का ले रहे हैं। ठीक है, या फिर आपके यहाँ यदि आइटम रेट से कार्य कर रहे हैं तो उसका क्या रेट ले रहे हैं। जैसे कि अगर मैं मेरे यहाँ की बात करूँ तो लगभग आइटम रेट से जो बीम कॉलम का जो भी रेट चल रहा है वो 80 रुपये पर फीट के हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें अगर 10 फीट का अगर अपना कॉलम होता है तो 800 रुपये का उनका चार्ज बनता है, इस हिसाब से कैलकुलेशन वो करते हैं। ठीक है, और छत का अगर बात करें तो उसका खर्चा जैसे कि 25 रुपये से लेके 30 रुपये तक का उसका भी खर्चा चल रहा है स्क्वायर फीट की बात करें, जिसमें दोस्तों अगर 1,000 स्क्वायर फीट अपना छत बनता है तो 25,000 रुपये दोस्तों अपना इसमें छत का खर्चा 25,000 रुपये का आ जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों हमारे यहाँ इसका खर्चा भी चल रहा है। आपके यहाँ क्या चल रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, यदि आपको वीडियो जानकर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।